बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मेरे हस्बैंड ने मुझे बटेर की यखनी बनाने के लिए कहा, लेकिन मैंने सोचा बटेर की यखनी तो बना ही रही हूँ तो क्यों ना इसके अंदर सूप भी बना लिया जाए, तो साथ में वेजिटेबल्स भी ऐड हो जाएंगी और जो कि बच्चे जो हैं वो आराम से शौक़ से खा लेंगे। तो सर्दी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसकी यखनी बनाई। इसके अंदर मैंने पहले पानी डाला। पहले अच्छी तरह से बटेर को आपने धो लेना है। ये मेरे घर का पले हुए बटेर हैं, तो जब भी ज़रूरत होती है यखनी के लिए तो हम निकालते हैं, काटते हैं उसे और उसकी यखनी या फ्राई करना हो वो कर लेते हैं, जो भी दिल करता है। तो इसकी यखनी बनाएंगे। साथ में मैंने इसके साथ थोड़े से जो हैं वो मटर वो भी उबलने के लिए डाल दिए हैं, साथ ही गाजरें डाल दी हैं। तो ये उबलता रहेगा 5-10 मिनट। इसमें नमक ऐड करना है आपने, बस और कुछ भी ऐड नहीं करना। और बस इसको 10 से 15 मिनट के लिए उबालना है। उबालने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये बटेर जो है ये मैंने डाला है, बस इसका अरोमा जो है वो तो निकल ही गया है इसकी यखनी। तो इसके अंदर जो भी गोश्त होगा, थोड़ा बहुत ही होता है बटेर के अंदर गोश्त, वो निकाल के उसके रेशे से कर लेना है और उसको इसके अंदर डाल देना। ये इतना सही इसके अंदर गोश्त निकला है, तो वो मैंने डाल दिया। बीच में मटर भी गल गए हैं, मेरी गाजरें भी गल गई हैं, सब चीज़ गल गई है। तो बीच में आपने क्या करना है, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए पहले मैंने 2 चम्मच लिए थे, उसको मैंने कप के अंदर डाल के पानी के अंदर आपने उसको डाइल्यूट करना है। आपने ये ख्याल रखना है कि इसके नीचे कुछ जमा हुआ ना हो। अगर नीचे कुछ जम जाए तो उसको आपने इस तरह चम्मच की मदद से हिलाना है ताकि वो अच्छे से डाइल्यूट हो जाए, मिक्स हो जाए पानी के अंदर। तो फिर इसको भी आपने डाल देना है और हल्का हल्का सा आपने चम्मच हिलाते जाना है। आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, हमें बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए। ज़्यादा थिक सूप जो है वो मैं पसंद नहीं करती। तो फिर मैंने 1 चम्मच और कॉर्नफ्लोर का डाला, मुझे पतला लगा, मैंने 1 चम्मच और डाला। तो फिर मुझे अब वो जो है ना वो बेहतर लगने लगा। तो इसके अंदर मैंने काली मिर्च शामिल की है। काली मिर्च का 1 छोटा चम्मच टीस्पून शामिल करना है। 2 अदद अंडे हैं, अंडों को फेंट के इस तरह से शामिल कर देना है, लेकिन उसके अंदर आपने चम्मच नहीं हिलाना ज़्यादा, बहुत हल्का हल्का सा चम्मच हिलाएं। शुरू में हिलाएं और फिर उसके बाद चम्मच भी ना हिलाएं, वो आप छोड़ दें उसको बीच में। तो इस तरह से ये देखें, ये अंडा जो है वो पकना शुरू हो जाएगा। अंडा पक गया है हमारा। ये हमारा सूप की कंडीशन है। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से जोन से भी सॉसेस ऐड करना चाहते हैं वो करें। मैंने इसके अंदर चिली सॉस ऐड किया है, 1 चम्मच सोया सॉस ऐड किया है, 1 चम्मच 1 टेबलस्पून के बराबर। ये इसके टेस्ट को जो है ना वो बढ़ा देगा। और इसके साथ आप वो भी शामिल कर सकते हैं, सिरका और जो सब्ज़ मिर्च होती है, तो उससे ज़रा मिर्चें ज़्यादा हो जाती हैं तो बच्चे इस्तेमाल नहीं करते, तो मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया। आपने अगर करना है तो आप वो भी ज़रूर इसमें शामिल कीजिए, उससे ज़रा टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है जी। इसको आप ट्राई करें, सर्दी से बचाएं, बहुत अच्छा और बहुत ही लजीज बनता है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।